जय माता की सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और महामाई सभी के घर में अन्न के भंडारे भरती रहे। चलिए आज बात करते हैं कि संकल्प लेकर मंत्र जाप करने से क्या फ़ायदा होता है, या संकल्प लेना क्यों ज़रूरी होता है, संकल्प से क्या होता है, संकल्प का मतलब क्या होता है। इस विषय पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं कि संकल्प से क्या होता है, संकल्प लेना क्यों ज़रूरी है। तो जब हम संकल्प लेते हैं, जब हम किसी मंत्र के लिए संकल्प ले रहे हैं या किसी भी चीज़ का संकल्प ले रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई संकल्प लिया कि बाबा भोलेनाथ से, मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि बाबा भोलेनाथ मेरा ये कार्य हो जाए, मैं संकल्प के साथ वो कार्य बोल कर आपको, जैसे कि आपने बोला 11 दिन का संकल्प लिया, आपने बोला बाबा भोलेनाथ को बोला कि 11 दिन का मैं संकल्प ले रहा हूँ और मेरा ये कार्य है ये हो जाए। तो आप संकल्प के साथ अगर कुछ कर रहे हो तो पहली बात तो संकल्प को ध्यान रखें कि खंडित ना होने पाए। ऐसा नहीं कि संकल्प का टाइम बदल दो। आपने आज संकल्प तो लिया, लेकिन किसी दिन आप रात को 11 बजे पूजा कर रहे हो, किसी दिन आप 10 बजे पूजा कर रहे हो, किसी दिन आप 9 बजे पूजा, ये नहीं होता है। अगर आपने संकल्प लिया है तो संकल्प का अगर टाइम आपने पहले दिन अगर 11 बजे किया है तो 11 बजे ही दूसरे दिन होगा। अगर 11 दिन का संकल्प लिया है तो वो टाइमिंग कहीं से भी नहीं बदली जाएगी। 11 बजे मतलब 11 बजे, 9 बजे मतलब 9 बजे। टाइमिंग मत बदलिए पूजा पाठ करने का, क्योंकि अगर आप टाइमिंग बदल रहे हो, अगर आप चीज़ों को इधर से उधर कर रहे हो तो फिर आपके संकल्प लेने का कोई मतलब नहीं है। संकल्प लेने का ये जरूर ध्यान रखें कि अगर संकल्प लिया है तो उसको उसी टाइम पर उसी तरीके से प्रॉपर कीजिए, अच्छी तरीके से उस चीज़ को कीजिए, तभी आपका संकल्प पूरा होगा। अन्यथा अगर आप टाइम बदल रहे हो, आप चीज़ों को बदल रहे हो, आपने एक दिन कुछ बोला, और संकल्प रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किया आज संकल्प ले लिया। संकल्प खुला जरूर लिया जाता है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता है। आप 11 दिन का संकल्प लीजिए, 7 दिन का लीजिए, 9 दिन का लीजिए। संकल्प लेने का मतलब ही यही होता है कि हम अपने बंधे टाइम पर हम चीज़ों को कर सकें। संकल्प लेने का मतलब एक तरीके से बंध जाना। हमने अगर संकल्प लिया है, हमने इस टाइम का संकल्प लिया है तो उस टाइम के अनुसार हमें सभी कुछ करना ही होगा। यही होता है संकल्प का मतलब। अगर आप अपने टाइम के अनुसार नहीं चल के अगर आप टाइम बदल रहे हो रोज रोज, तो फिर आपके संकल्प लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। संकल्प लेने से, जब आप संकल्प लेकर आप एक बंधा टाइम अपनी देवी देवता को देने लगते हो, बंधे टाइम पर आप उनको पूजा करने लगते हो, तो वो भी उस टाइम पर आके आपका वेट करते हैं। आप अगर संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो तो अगर आप रोज़ रोज़ टाइम बदलोगे तो देवी देवता कहाँ से आएंगे आपके पास। लेकिन जब आप संकल्प के साथ करते हो तो आप एक टाइम बांध लेते हो। जब आप टाइम बांध लेते हो तो अगर आप देवी देवता को नहीं भी बुलाए होंगे ना, तो भी उस टाइम पर देवी देवता आकर आपके घर में खड़े हो जाते हैं कि मेरा बच्चा इस टाइम पे मुझे बुलाता है। तो ये होता है संकल्प लेने का मतलब। संकल्प लेने से ये सारी चीज़ें होती है। जब आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होगा तो आप किसी को बुलाएंगे तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका टाइम ही फिक्स नहीं है तो कोई क्यों ही आएगा। तो जब आपका टाइम फिक्स लेकर संकल्प के साथ करते हो तो वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी होती है, वो चीज़ और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से कार्य करती है। और संकल्प लेने से आप कोई मंत्र कर रहे होते हो, जैसे कि आप नॉर्मली मंत्र कर रहे हो, नॉर्मली 100 मंत्र करना, और संकल्प में अगर आपने 10 मंत्र भी कर लिए तो वो भी 100 के बराबर ही कार्य करता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि संकल्प लेने से क्या होता है। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता की, हर हर महादेव।